Assalamu alaikum, welcome back to our YouTube channel and welcome back to another vlog and other video. कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी थी, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आज मेरी सुबह हो चुकी है क्योंकि आज सुबह ज़रा जल्दी हुई है, थोड़े से काम करने थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना। अच्छा, लाइट मेरी गई हुई है, ऊपर वाले पोर्शन में यूपीएस का कनेक्शन नहीं है तो या तो मैं यहीं तैयार हूँ। आज मैंने बहुत सी जगहों पर जाना है। सबसे पहले अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तो वहाँ से होकर फिर मुझे थोड़ी सी देसी शॉपिंग जो होती है वो करनी है। किया जाए, कंघी मैंने बिल्कुल नहीं की हुई, सुबह उठी हूँ मुँह भी नहीं धोया और ये मैंने थोड़ी सी एक्चुअली मतलब बगैर थोड़ी सी ना अजीब सा सोया सोया मुर्दा इंसान लगता है। मैं ऊपर आने लगी थी क्योंकि मैं बच्चों को दाना, चिड़ियों का दाना डालने लगी थी, तो मैंने सोचा कि पहले इनका बंदोबस्त कर लिया जाए खाने का और फिर जो है और काम किया जाए, तैयार हुआ जाए। और ओ भाई हो हाय, चेक करो। मैं आई थी यहाँ इनको दाना डालने, लेकिन वही बात, भाई ने डाला। हाय, तो बस अब स्वेटर भी नहीं पहना हुआ, चेक करो। मैं तो यूँ ही आई हूँ। मिनिमल सा मैं मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती। कहीं ये तुम्हारे फेवरेट प्लेस है नहीं, यहाँ पर लाइट्स इतनी अच्छी आती हैं कि इतनी डे लाइट, इतनी धूप ज़बरदस्त। वहाँ तो अब लाइट नहीं है तो ज़ाहिर बात है वहाँ हम शूटिंग कर सकते हैं। तो सोच रही हूँ यहीं पर मेकअप ले आऊँ और यहीं ट्राइपॉड ले आऊँ। लाइट आ चुकी है और मैं अभी तैयार होने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को अपनी कंडीशन बताई जाए। इग्नोर माई स्लीपर्स, ये मेरी अम्मा के स्लीपर्स हैं जो मैं पहनती हूँ। वैसे मैं जूता हमेशा खुला पहनती हूँ, तंग नहीं पहनती। और साथ ही साथ सो के उठने के बाद ऐसे ही कपड़ों का हाल हो जाता। पीछे का जो मैस है उसको इग्नोर मारें क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना नहीं आता। मैं चीज़ें ढूंढ रही थी और मुझे नहीं मिल रही थी क्योंकि ज़ाहिर बात है शिफ्टिंग की हुई है और सामान नहीं मिल रहा। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। पता नहीं लोग किस तरह हाथ में पकड़ कर ब्लॉगिंग करते हैं। मुझे यहाँ देखूँ कि वहाँ देखूँ, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि यहाँ देखना चाहिए, यहाँ या वहाँ, या वहाँ, यहाँ। तो खैर यहाँ पर आके मुझे लाइट अच्छी मिल रही है तो मैंने सोचा कि यहीं वीडियो बनाते हैं। यहाँ मैं डर्मा ई का विटामिन सी सीरम ले रही हूँ और इसे मैं फेस पर लगा दूँगी। और यहाँ पर निविया क्रीम ले रही हूँ जो कि इस वेदर में बहुत ज़बरदस्त है। जैन फॉर्म का मॉइस्चराइज़र लेकर इसमें सनस्क्रीन भी है, गर्दन पर भी लगा लूँगी और साथ ही साथ फेस पर भी। और यहाँ पर मैं लैमकॉम की फ़ाउंडेशन ले रही हूँ इन शेड फेयर। इतनी 1 ड्रॉप मेरे फेस के लिए बिल्कुल काफ़ी है। अब मैं यहाँ पर पीच लस्सी बाय ज़ेफाइट, ये ब्लश है, चीक ब्लश, इसको मैं फ़ेस पे लगा दूँगी, बल्कि पूरे ही फ़ेस पे लगा दूँगी और अपनी फिंगर के थ्रू इसको ब्लेंड करूँगी। ब्रश से ब्लेंड करने से बेहतर है कि अपने हाथों से ब्लेंड किया जाए। यहाँ पर मैंने लिक्विड लिपस्टिक ली है मेबलिन की और NYX की 2 शेड को मिक्स करके लगाया है। समटाइम आप 2 शेड जब मिक्स करके लगाते हैं तो एक अलग से वो खूबसूरत कलर निकल कर सामने आता है। मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है क्योंकि मुझे बाज़ार जाना है, तो बिल्कुल लाइट मिनिमल सा मेकअप करूँगी। ब्रश से मैंने आईब्रोज़ को थोड़ा सा फिल कर लिया और यहाँ पर मैंने जस्ट मस्कारा लगा रही हूँ और अपर लैशेस पर लगाऊंगी, नीचे वाली लैशेस पर नहीं लगाऊंगी। आई एम रेडी, ये मेरी लुक है, ये मेरा गो टू मेकअप है। और बहुत ही आंखें गंजी गंजी लग रही हैं, मुझे ऐसी गंजी गंजी आंखें अच्छी लगती हैं। जब आप काजल और आईलाइनर यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी लुक थोड़ी सी
नो डाउट परफेक्ट आती है, लेकिन थोड़ी सी शार्प आती है। मैं अपनी फेवरेट रिंग्स पहन लूँगी। ये वाली रिंग मुझे यहीं पहनना पसंद है। ये पत्थर बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये दोनों मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। वॉच को मैं पहन लूँगी क्योंकि ये बेचारी वॉच, इसका डायल जो है ना, शीशा टूट गया था, तो इसको मैंने लगवाया है, लेकिन वो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। मतलब जो रियल शीशा होता है वो रियल ही होता है, और जो मैंने लगवाया है उसका मुझे मज़ा ही नहीं आया। लेकिन चले, कोई बात नहीं, ये मेरी बहुत फेवरेट वॉच है, और हम इसको पहन लेते हैं। और ये हमने पहन लिया, और ये हम हो गए तैयार। तू तो हट जा सामने से। ये रही इसकी ओवरऑल लुक, बहुत स्मार्टफुल लगता है। बस हम निकलने वाले थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बाकी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि हमने क्या क्या बाय किया और क्या क्या लिया और किस तरह हुआ सारा कुछ, फिर उसके बाद शेयर करूंगी। ओके जी, अम्मा का डॉक्टर से चेकअप करवा लिया है, लेकिन वहाँ पर मुझे शूट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और साथ ही साथ अम्मा ने बोला कि तुम भी अपना रूटीन चेकअप करवा लो, पता चल जाता है। खैर, सबसे पहले मैं यहाँ बाज़ार आई और मैंने कहा ड्राई फ्रूट को ख़रीदा जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ख़रीद रही हूँ, क्योंकि अब से पहले या तो अम्मा बाय करती होती थी, लेकिन अम्मा की अब वो सेहत नहीं है, उनको चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा चलें जी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे बाय करते हैं, कैसे कंसेशन करवाते हैं। इस बंदे ने तो बिल्कुल 1 रुपया भी कंसेशन नहीं किया। और यकीन माने, काजू इतने महंगे थे, 3600 के किलो, किलो, हाँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने बाय की, और थोड़ी थोड़ी मैंने बाय कर ली। वो काजू नहीं लिए भाई, बहुत महंगे थे। शॉपिंग करके आ गई हूँ, डॉक्टर से चेकअप करवा के आ गई हूँ। ये डॉक्टर ने कहा कि तुम अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करती हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, और बहुत सारी मतलब इश्यूज़ चल रहे हैं। शुगर का कोई इशू नहीं है, बीपी नॉर्मल है, और क्या था, और बस स्वेलिंग है, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, एंड सेकंड वन पेन है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस किस्म का डॉक्टर, क्योंकि वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, और मेरी अम्मा उनके पास काफ़ी टाइम से जा रही हैं, और वो ज़ुबान पर एक पेपर देते हैं, और पेपर से आपने थूक लगानी होती है, और वहाँ से फिर वो टेस्ट करते हैं थूक के ज़रिए, और आपको आपकी बीमारी बता देते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने आपको कुछ नहीं बताना कि मेरे साथ क्या इश्यूज़ हैं, आप चेक करके आप मुझे बताएंगे कि मेरे साथ क्या इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने फिर मुझे A to Z बिल्कुल सही सही चीज़ें बताई। पता नहीं ये कैसा टेस्ट है, लेकिन होता होगा। हाय, हाथ मेरा थक गया है। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा सेट करके फिर दिखाती हूँ। अल्लाह, नीचे देखो तो कितनी डबल चिन नज़र आती है। अल्लाह अकबर, नहीं, इतनी डबल चिन है, नो डाउट मेरी स्वेलिंग है। डॉक्टर ने कहा है स्वेलिंग है तो स्वेलिंग है, मोटापा नहीं है। सबसे पहले ये बास्केट देख लेते हैं। ये मुझे कोई इतनी अच्छी लगी थी कि इसको मैंने बाय कर लिया। खैर, यहाँ पर मैंने कुछ अपने इस्तेमाल की चीज़ें ली हैं, जो घर के भी इस्तेमाल की भी हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये है बास की मॉइस्चराइजिंग लोशन है, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि ऑलिव ऑयल के साथ है, तो मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये किस किस्म का है। अच्छा, इसको मैं ओपन कर चुकी हूँ, और क्योंकि मैंने देखना था ना कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे वॉशरूम में रखना होता है, मुझे अपनी शॉवर के बाद मुझे अपनी पूरी बॉडी पर लगाना होता है, तो मेरा तो ये हफ़्तों में ख़त्म हो जाएगा। टूथब्रश भी ले लिया, और यहाँ पर मैंने बॉडी स्प्रे लिया। ये लोमानी का डू इट है। मैंने कहा चलें इसको ले लिया जाए, क्योंकि ये भाई को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इसकी स्मेल।
साथ ही साथ मैंने नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे लिया है। अच्छा, इससे ना आपके बाल काफ़ी होल्ड हो जाते हैं। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स पर यही स्प्रे यूज़ करती हूँ। अपने लिए मैंने दूसरा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ब्राइडल या पार्टी वेयर मतलब पार्टी मेकअप करते हैं तो उसके लिए आपको होल्ड चाहिए होता है, तो इसका होल्ड काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अल्फांसो क्योंकि मुझे जो है इसका परफ्यूम बहुत पसंद है और जब मुझे इसका बॉडी स्प्रे नज़र आया तो मैंने हाथों हाथ ले लिया। ये फॉर मेन है, लेकिन इसको मैं यूज़ करती हूँ। मुझे इसकी मतलब इसकी सेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जॉन एलिन का एयर फ्रेशनर लिया, क्योंकि आजकल एयर फ्रेशनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़ाहिर बात है, आपके घर से एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, आपके रूम से, आपके ड्राइंग रूम से। ये जो इसका फ्रेगरेंस था, जॉन रैम्बो नाम था जॉन एलिन का, और इसकी खुशबू भी मतलब मज़े की है। मैंने स्मेल की तो इस तरह जो है शेक करके अगर आप स्मेल करेंगे तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, ये सेकंड वन भी लिया, ये एंटर इन सिटी, ये भी जॉन एलिन का है और इसकी क्या धांसू किस्म की मतलब फ्रेगरेंस है, अच्छी है। और ये 300 ml मुझे पड़ा है 160 180 कुछ इस तरीके का, मतलब अंडर 200 में मुझे ये ईच पड़ा है। मतलब अच्छा था, ठीक था, रीज़नेबल, क्योंकि मैंने होल सेल मार्केट से इनको बाय किया। अदरवाइज़ दूसरी शॉप्स पे इनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं, तो खैर इसकी भी खुशबू अच्छी है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बखूर अल खलीज, ये मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था और ये मैंने ड्राइंग रूम के लिए रख लिया है कि ये जब आप मतलब कर्टन्स पर या सोफ़ाज़ पर जब स्प्रे करते हैं तो बड़ी अच्छी सी ना मतलब लाइट सी बड़े मज़े की खुशबू आती है। यूज़ करने से पहले इस पे मेंशन है कि अच्छे से शेक कर लें, शेक करने के बाद ही स्प्रे को यूज़ करना चाहिए, और खुशबू अच्छी है। और ये यूएई का था, ये भी मुझे होलसेल प्राइस में मिला। ये मैंने दूसरी जगह पर देखा था जहाँ पर ये मुझे 500 का दे रहे थे, जबकि होलसेल प्राइस में ये मुझे तकरीबन 400 तक पड़ा है, 380 कुछ इस तरीके का। डर्मा सेशन का मैंने स्किन पॉलिशर भी ले लिया। इसकी मैंने बहुत ज़्यादा हाइप सुनी हुई थी, मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं। इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखें कि इसका रिज़ल्ट कैसा होता है, अच्छा ही होगा। और साथ ही साथ इसका तो मुझे इतना वेट था ना, लेवॉन का मैंने सीरम लिया। आजकल जिस तरह बालों का हशर नशर हुआ है, जिन लोगों के भी डैमेज हेयर हैं, शाइन नहीं है, सिल्की नहीं है और ब्रेकेज हो रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसके लिए ये हेयर सीरम बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेरी तरफ़ से रेकमेंडेड है। अच्छा जी, ये मैंने थोड़े से वो स्टिकी होल्डर्स जो होते हैं वो भी ले लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इनकी अक्सर। मेरी नज़र से गुजरने का चलो जी इसको भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके इस्तेमाल में आ ही जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ और भी है। अच्छा, वैसलीन भी मैंने ले ली। वैसे मुझे बड़ी बॉटल चाहिए होती है, क्योंकि वो आपकी मुझे हर जगह पे लगानी होती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो है, ये छोटी मिली तो ये भी ले ली। ये बास्केट मुझे कोई इतनी अच्छी लगी थी, ये मैंने किचन के लिए ली थी, लेकिन अब मेरी नीयत ख़राब हो चुकी है और इसे मैं अपने यूज़ में लाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें भी ली। ये 16 पैड्स सॉरी मुझे 160 रुपीज़ के पड़े। यकीन माने ये होलसेल शॉप से लिए और इसकी प्राइसेस इतनी अच्छी थी तो मैंने ज़्यादा सारे ले लिए, क्योंकि बार बार तो आप उस साइट पे जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह मैं चीज़ों को बाय कर लेती हूँ आसानी के लिए, क्योंकि आप बार बार पेट्रोल लगा कर कौन जाए। ये मैंने जार लिए, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए, बाकी सारे नीचे पड़े हुए हैं। ये तो मैं वीडियो के लिए ये 3 उठा के ले आई, जबकि ये मैंने बहुत ज़्यादा लिए। इसमें मेरा पूरा इरादा है कि इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स करके आप रख लेते हैं और सब बंदा अपना अपना डब्बा रखे और उसमें से खाता जाए। तो खैर ये कुछ घर के इस्तेमाल की चीज़ें, क्योंकि आजकल मैं बर्तन भी खुद धो रही हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत है पड़ती है। अदरवाइज़ इन चीज़ों का तो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बाय किया करूँगी। और ये स्टील वूल्स और ये सारा कुछ मुझे नहीं समझ थी, लेकिन अब कहते हैं जब बंदे के सर पे पड़ती है तो बंदे को सारी चीज़ें आ ही जाती है। अदरवाइज़ मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी।
खैर रोल्स, टॉयलेट रोल्स तो आपको ज़रूरत पड़ते हैं हर तरीके के। जितना मैं किचन से दूर भागती थी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। ये कटिंग बोर्ड बेहद ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे जो अंगूठे पर वो कटिंग करते वक्त निशान पड़ जाते हैं, ज़हर से बुरे लगते हैं। अम्मा तो कर लेती होती थी, लेकिन मैं कटिंग बोर्ड के बगैर कुछ भी नहीं काट सकती हूँ। मुझे वो निशान ही नहीं चाहिए अपने अंगूठों पर। मतलब ये जो हैं स्टॉपर्स मुझे बहुत सस्ते में मिल गए थे। वैसे अगर आप लोगों को इस तरीके के स्टॉपर्स चाहिए तो मैंने इस पे दराज से बाय किए थे, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। उनकी क्वालिटीज़ इससे बेहतर थी। ये जबकि 100 रुपीज़ में पड़ा है, लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर थी। वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बॉक्स भी ले लिया, प्लास्टिक का आटे के लिए लिया। वैसे प्लास्टिक आजकल मैं रिकमेंड नहीं करूँगी यूज़ की जाए। आजकल तो हम स्टील के बर्तनों में खाना खाने भी लग गए हैं, क्योंकि आजकल बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं। पहले के लोग इतने बीमार ही नहीं हुआ करते थे। तो खैर ये था मेरा शॉपिंग हॉल। बस अब भी थोड़ा सा क्लेंजिंग करूँगी, मेकअप को उतारूँगी और अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। मैं चाह रही थी मैं उसको भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। पेंट उतारूँगी क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, तो सिर्फ वीडियोस, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसके लिए मुझे नेल पेंट में थोड़ी सी मज़े की आ जाती है वीडियो। और अब इसको उतारूँगी, फिर नमाज़ का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़नी है। और अगर आप लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग देखनी है पूरी शर्ट की, तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है कि इसको मैंने किस तरह डिज़ाइन किया है, कितने में लिया, कहाँ से लिया, कितने में बना और कैसे कैसे मैंने इसको स्टिच करवाया। तो ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है। अभी थोड़ी सी फ़िट हो गई है, क्योंकि ये जब मैंने बनाई थी उस वक्त मैं बहुत स्लिम स्मार्ट होती थी और मैं अपना वेट पुट ऑन किया हुआ है आजकल। तो ठीक है, लेकिन फिर भी फ़िट हो चुकी है, आ चुकी है, मैं पूरी आ चुकी हूँ इसमें। जबकि जीन्स जो मैंने पहनी है ये कुछ ज़्यादा ही फिटेड है, बस फंसी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो खैर कोई बात नहीं, वीडियो में थोड़ी दिख रहा है। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जब आपने फ़ैशन किया हुआ होता है तो आपको ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आप मतलब ये सब कुछ वाइंड अप करने लगे हैं तो यकीन माने इतनी ठंड लग रही है, मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं चाह रही हूँ कि बस अब जल्दी से ना कुछ पहन लूँ।